मतिं य प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकार पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। ये बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, ये बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की, ये बोलिए शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, यह बोलिए मम दीक्षा प्रदाता परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, यह बोलिए 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांगमयी जिनवानी माता की, 10 लक्षण महापर्व की, जय बोलिए अहिंसामयी विश्व धर्म की, उत्तम मार्दव धर्म की, जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विकौशल सागर जी महामुनिराज की। Dear all, as you know that the most important festival of Jainism, that is Das Lakshan Parv, is going on, and the first parv in this Uttam Shama. And what is Uttam Shama? Supreme forgiveness. So forgiveness means giving up anger, hatred and enmity towards all living beings and cultivating compassion and friendship. उत्तम क्षमा क्या है? क्रोध, वैर और द्वेष का त्याग करना और आत्मा की कोमलता और निर्मलता का प्रतीक ये धर्म कहता है करुणा और मैत्री भाव का रखना। इट्स ए सिंबल ऑफ जेंटलनेस एंड प्योरिटी ऑफ सोल। तो दैट्स व्हाई it is an important and the most important festival among Jainism. बंधुओं, उत्तम क्षमा हमारे जो ये 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं, कितना एक सुंदर एक विचित्र कॉम्बिनेशन है कि ये 10 लक्षण धर्म उत्तम क्षमा से प्रारंभ होता है और समाप्त कहाँ पे होता है? क्षमावनी। उत्तम क्षमा और क्षमावनी, यानी शुरुआत भी क्षमा से और अंत भी क्षमा पे। और वास्तविकता में अंत नहीं है, वास्तविकता में ये क्या है? ये एक कंटिन्यूटी का प्रतीक है कि यानी क्षमा धर्म से शुरू नहीं हुआ कि चलो पहले दिन उत्तम क्षमा हो गया अब क्षमा का काम खत्म। नहीं, ये जो अंत में क्षमावनी आता है इसका अर्थ है कि ये शुरू से लेके अंत तक क्षमा धर्म चलता है। शुरू से क्या चलता है? क्षमा धर्म चलता है। क्षमा धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि शुरू से अंत तक चलता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जैसे एक माला होती है ना, माला में क्या विशेषता है? अगर ये 3 मोती अलग से ना हो तो क्या आपको मालूम है कि ये कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ से ना खत्म हो रही है? तो उसी प्रकार से ये 10 लक्षण धर्म है। 10 लक्षण धर्म वास्तविकता में एक एक दिन का धर्म नहीं है, ये तो माला के मोतियों की तरह से है, कहीं से भी शुरू कर लो कहीं से भी समाप्त कर लो। और वास्तविकता में से शुरू और अंत का इसमें काम ही नहीं है। ये 10 लक्षण धर्म तो हमारी आत्मा के धर्म हैं, निज आत्मा के धर्म हैं। और ये 10 के 10 धर्म हमारे अंदर हमेशा रहने चाहिए, चाहे ये 10 लक्षण के 10 दिन हो, अथवा यूं तो पर्यूषण पर कितनी बार आता है? 3 बार आता है, लेकिन आप लोग बाकी समय तो व्यस्त रहते हैं,
भादों का समय कैसा होता है, जब बारिश पड़ती है तो बिजनेस व्यापार आदि थोड़े से ठंडे रहते हैं और इसलिए लोगों की उपस्थिति बढ़ने लगती है। दूसरा इसमें क्या फायदा रहता है, बारिश पड़ने से उपवास आदि में सुविधा रहती है, गर्मी में और अन्य मौसमों में थोड़ी सी कठिनाई आती है। तो इसमें लोग अच्छे से धर्म करते हैं और इस कारण मंदिरों में भीड़ दिखाई देती है। जो लोग रोज नहीं आ सकते वो कम से कम 10 दिन आते हैं और 10 दिन आकर अपना अच्छे से धर्म करते हैं। तो हम बात कर रहे थे उत्तम क्षमा धर्म की। तो यूं तो सभी के सभी धर्म जो हैं ये क्या हैं, ये सभी धर्म महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसमें उत्तम क्षमा धर्म का एक विशेष महत्व है। और विशेष महत्व क्यों है, क्योंकि क्षमा आत्मा का स्वभाव है, क्षमा आत्मा का स्वभाव है। मुनिराज उत्तम क्षमा को धारण करते हैं। मुनिराज क्या करते हैं, उत्तम क्षमा को। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन क्षमा एंड उत्तम क्षमा, ए फॉरगिवनेस एंड सुप्रीम फॉरगिवनेस। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा का अर्थ है कि मन वचन काया से, कृत कार्य तन्मोदना से, 9 कोटि से सभी जीवों को क्षमा करते हैं और सभी से क्षमा मांगते हैं। तो इससे क्या होता है, कभी भी उनके हृदय में विकार नहीं उत्पन्न होता। कभी क्रोध आ गया तो क्षमा का अभाव हो जाता है। लेकिन जैसे सागर होता है ना, महाराजों के नाम के सामने क्या लगाता है, सागर। तो सागर क्यों लगाता है, सागर की एक विशेषता होती है, वो कभी भी कचरे को अपने अंदर नहीं रहने देता। एक नाले में कचरा जमा हो सकता है, एक तालाब में कचरा जमा हो सकता है, कुएं में आप कचरा डालो तो जमा हो सकता है, लेकिन सागर कैसा होता है, वो उसके अंदर जो लहरें उठती हैं, वो लहरें कचरे को निकाल निकाल के क्या करती हैं, फेंकती रहती हैं, बाहर तक फेंक के आती हैं। और फिर उसके बाद सागर का पानी जब घटता बढ़ता है तो कचरा बाहर रह जाता है, सागर का पानी वापस अंदर चला जाता है। तो सागर कभी अपने अंदर कचरा नहीं रहने देती। उसी प्रकार से मुनिराज कभी अपने अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषायें कभी रहने नहीं देते। क्यों नहीं रहने देते, यदि ये कषायें रह जाएंगी, और कितने समय तक रह जाएंगी, अंतर्मूर्त तक रह जाएंगी, तो उनका गुणस्थान गिर जाएगा। संज्वलन कषाय, संज्वलन कषाय का वासना काल कितना होता है, अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त 48 मिनट का एक मूर्त होता है, और 48 मिनट के अंदर अंदर का जितना समय वो अंतर्मूर्त कहलाता है। तो मुनिराज अपनी कषायों को अंतर्मूर्त के अंदर अंदर समाप्त कर देते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज नाराज हो गए। ध्यान रखना, महाराज कभी नाराज नहीं होते, महाराज कभी नाराज नहीं होते, और जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते। महाराज कभी नाराज नहीं होते, और जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते। ठीक है ना, तो इसलिए कभी मत सोचना कि महाराज नाराज हो गए। वास्तविकता में क्या है कि महाराज का एक तरीका रहता है। कई बार ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाती हैं कि महाराज देखते हैं अब प्रवचन करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए जिनवानी है, और जिनवानी को क्या करना पड़ता है, एक, क्योंकि क्या है कि अगर आप उसको जितना समय चाहिए उससे कम समय में कहोगे तो वो नहीं हो सकता। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। अगर हम आधा अधूरा दे देंगे आपको तो क्या होगा, और खतरनाक हो जाएगा। इसलिए जो महाराज कहते हैं कि लो तो पूरा लो, और नहीं तो फिर मूक संदेश। महाराज कैसे होते हैं, जरूरी नहीं कि बोल के ही उपदेश दें, महाराज मौन रह के भी उपदेश देते हैं। अरे मौन रह के कैसे उपदेश दे सकते हैं, मौन रह के उपदेश देते हैं। आचार्य पूज्य पास स्वामी क्या कहते हैं कि महाराज मौन रह के भी उपदेश देते हैं। अवाक विसर्जम वपुषा निरूपयंती मोक्ष मार्गः। क्या कहा उन्होंने, अवाक विसर्जन, बिना बोले, अवाक यानी बिना बोले, अवाक विसर्जन, बिना कुछ शब्द बोले, वपुषाम निरूपयंती, मात्र अपने शरीर को दिखाते हुए, निरूपयंती मोक्ष मार्गा, वो अपने शरीर के द्वारा, अपनी चर्या के द्वारा मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हैं, बिना बोले भी करते हैं। कई बार ऐसे ही होता है, जब समय पर्याप्त नहीं होता ना तो महाराज क्या कहते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, और मौन धारण कर लेते हैं तो आपको अपने आप से संदेश मिल जाता है कि समय का हमें ध्यान रखना चाहिए, समय ओवर नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही होता है कई बार कि जब पर्याप्त समय होता है तो पूरा देते हैं, और जब पर्याप्त समय नहीं होता
तो मौन धारण करते हैं। और मौन धारण करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि महाराज नाराज हो गए, आज उपदेश नहीं दिया, इसका अर्थ ये नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि आज समय कम था तो महाराज ने उसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको भी आकुलता व्याकुलता ना हो तो आपके लिए मूक संदेश दे दिया। ठीक है ना? तो इसलिए कभी मत सोचना कि महाराज नाराज होते हैं। महाराज नाराज नहीं होते, और जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते। तो उत्तम क्षमा के दिन महाराज भी उत्तम क्षमा के, हमने भी सुबह ही महाराज से जो है दोनों महाराजों ने एक दूसरे से क्षमा याचना की, फिर शाम को क्षमा याचना की, उसके बाद सामायिक से पहले क्षमा याचना की। प्रतिगमन तो प्रतिदिन करते ही करते हैं, लेकिन उत्तम क्षमा के दिन 3 बार आपस में एक दूसरे से क्षमा याचना की अलग से। प्रतिगमन में तो कहते ही हम क्षमा में, यानी प्रतिदिन तो जो हम प्रतिगमन करते हैं उसमें कहते हैं खमामी सब जीवानाम सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशु वैरम मध्यम न केनवी। किसी भी प्राणी से, अब वो चाहे 1 इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, कोई भी हो, सभी से क्षमा याचना कर रहे हैं। वैरम मध्यम न केनवी, खमामी सब जीवानाम, सभी जीव मुझे क्षमा करें। वो ये नहीं कहते कि अमुक मेरे को क्षमा करें और अमुक मुझे क्षमा करें। खमामी सब जीवानाम, सभी जीव 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय से सभी हमें क्षमा करें। और सव्वे जीवा खमंतु में, मैं सभी को क्या करता हूँ? क्षमा प्रदान करता हूँ। ये प्रतिदिन है सभी महाराज, एक महाराज नहीं, 2 महाराज नहीं, ऐसा नहीं कि अमुक महाराज करते हैं और अमुक महाराज, सभी महाराजों का नियम है। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका नियम भंग हो जाएगा। आवश्यक है उनका, जैसे आपके शर्ट आवश्यक है महाराजों के भी शर्ट आवश्यक है। तो प्रतिगमन आवश्यक है, नियम से दैवसिक और रात्रिक प्रतिगमन करना ही करना है। यानी उन्हें प्रतिदिन सभी जीवों से सुबह और शाम तो क्षमा याचना करनी ही करनी है। और इसके अलावा उत्तम क्षमा के दिन अलग से भी क्षमा याचना करते हैं। तो महाराज कभी अपने हृदय में कचरे को ना आने देते हैं, और अगर आ जाए तो ना कभी उसे ठहरने देते हैं। सभी से क्षमा याचना करते हैं और सभी को क्षमा करते हैं। तो इसलिए उत्तम क्षमा में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी क्या करती है? उत्तम क्षमा को धारण करती है। सब कुछ सहती है लेकिन किसी को कुछ नहीं कहती है। सब कुछ सहती है। आप उसके ऊपर पेड़ पौधे भी उगाते हो, उसको चीर भी देते हो, उस पर सब तरह के काम भी करते हो। पृथ्वी क्या किसी को कुछ कहती है? सब कुछ सहन करती है। और महान भी सब कुछ सहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। किसी को कुछ कहा गया? कुछ नहीं कहते। तो वो उत्तम क्षमा को धारण करते हैं और कभी भी किसी से नाराज नहीं होते। कई लोग कहते हैं महाराज तो बहुत तपस्वी होते हैं, कभी उनकी बद्दुआ लग जाती है। महाराज कभी बद्दुआ नहीं देते, ध्यान रखना। महाराज हर किसी को आशीर्वाद देते हैं, सद्दुआ ही देते हैं, बद्दुआ कभी नहीं देते। महाराज जो हैं सद्दुआ ही देते हैं, बद्दुआ नहीं देते, आशीर्वाद ही देते हैं। आपने उदाहरण पढ़ा है ना श्रेणिक का। राजा श्रेणिक ने उपसर्ग किया महाराज के ऊपर, और रानी चेलना ने क्या किया? उपसर्ग का निवारण किया। तो महाराज ने क्या किया? दोनों हाथ उठा के दोनों को आशीर्वाद दिया। उनके लिए ना तो उपसर्ग करने वाले के लिए कोई रोष है और ना ही किसी उपसर्ग दूर करने वाले के लिए कोई अच्छा भाव। वो तो दोनों के लिए समता रूप से दोनों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन शापानुग्रह शक्ति होती है मुनिराजों में। क्या होती है? शापानुग्रह शक्ति। शापानुग्रह शक्ति यानी श्राप, और अनुग्रह यानी उनका अच्छा करने की शक्ति। ये शक्ति उनके अंदर स्वतः होती है, उनकी तपस्या के प्रभाव से। यानी जो देवता उनकी सेवा में रहते हैं, उनकी तपस्या से देवता भी उनकी सेवा में रहते हैं। तो यदि कोई महाराज का अहित करे, महाराज के प्रति कोई दुर्विचार करे, उनके विषय में कोई गलत बात कहे, तो वे तो किसी के लिए बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन वो देव आकर उसको जो है ताड़ित करते हैं। और जो कोई महाराज की सेवा में रहता है, उनकी सेवा भक्ति करता है, तो क्या करते हैं? उसको बहुत अच्छा कर देते हैं। देव तो देव हैं। एक छोटे से छोटे देवता में इतनी शक्ति होती है कि जम्बूद्वीप को पलट सकता है, इतनी बड़ी शक्ति होती है। तो वो तो चाहे तो किसी को भी उठा सकते हैं और किसी को भी जो है गिरा भी सकते हैं। तो वो उनके तप और तपस्या का प्रभाव है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उनके मन में कोई अंतर आ गया। वो तो अपने मन में वही समता को धारण कर रहे हैं, लेकिन उनके तप के प्रभाव से जो कोई भी उनका बुरा करता है, उनके विषय में कोई भी गलत बात बोलता है, कभी भी महाराज के विषय में कोई गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। महाराज तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, क्रोध करते हैं, ऐसा करते हैं, उनको श्राप दे दिया, उनको बद्दुआ दे दी। जो ऐसा कहते हैं अवर्णवाद कहा है। क्या कहा है? अवर्णवाद।
आप देखिए तत्वार्थ सूत्र में क्या कहा कि कभी भी देव का वर्णवाद, कभी भी धर्म का वर्णवाद, गुरु का वर्णवाद, ये कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे दर्शन मोहनीय कर्म, मिथ्यात्व का बंध होता है। पूरे सबसे बड़ा यदि कोई कर्म का राजा है तो वो क्या है? मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के कारण व्यक्ति संसार में घूमता है। तो कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कोई भी बात मतलब महाराज के विषय में कि वो ऐसा है वैसा है, क्योंकि उनके अंदर शापानुग्रह शक्ति है। तो इसलिए महाराज हमेशा क्षमा को, उत्तम क्षमा को धारण करते हैं और उत्तम क्षमा को ही संदेश देते हैं कि आप लोग भी अपने अंदर उत्तम क्षमा को धारण करें। हम तो माध्यम बने हैं आपके लिए कि आपके लिए गुरुओं का सानिध्य नहीं मिल रहा तो हम उनका पानी आप तक पहुंचा रहे हैं। पाइपलाइन होती है ना, पाइपलाइन। अब पाइपलाइन किससे जुड़ी होती है? ट्यूबवेल से जुड़ी होती है। ट्यूबवेल तो हर घर में नहीं पहुंच सकता, तो पाइपलाइन है ये। तो पाइपलाइन का एक सिरा जो है आपके घर में पहुंच रहा है, एक सिरा आपके घर में पहुंच रहा है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उस सिरे को ही पकड़ के बैठ जाओ, वो सिरा तो माध्यम है। अब आपको पानी चाहिए तो वही ट्यूब खोलनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब आप ट्यूबवेल पे तो जा नहीं सकते, तो वही चीज है। किसी ने संस्कार सागर वाली टोंटी खोल ली, किसी ने विकौशल सागर वाली टोंटी खोल ली। पानी तो वही है दोनों में, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो इसलिए कभी मत सोचना कि अमुक को गुरु बना लिया, अमुक को गुरु बना लिया। ये तो माध्यम है मात्र, गुरु तो एक ही है हमारे। और हम तो 3 कम नौकड़ मुनिराजों की बात करते हैं। बंधुओं, समय की सीमाओं को हम जानते हैं और हमें पता है कि अभी महाराज को भी हमने सुनना है, तो ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, मात्र यही कहेंगे कि ये उत्तम मार्दव धर्म के दिन हम अपने अहंकार को छोड़ें, क्योंकि ये अहंकार जो है हमारे जीवन का नाश करता है। एकमात्र भगवती आराधना में ऐसा कहा है, जिसकी एक गाथा लेके हम अपनी बात को खत्म करेंगे, कि कुल रूप आज्ञा बल श्रुत लाभ ऐश्वर्य और तप, ये और जितनी भी बातें हैं, इन सब में अपने को बड़ा मानने वाला व्यक्ति, उनका अहंकार करने वाला नीच गोत्र कर्म का आश्रय वो बंद करता है। क्या करता है? नीच गोत्र का। ऐसा तत्वार्थ सूत्र में भी बताया है कि नीच गोत्र के आश्रम के कारण होते हैं ये। तो कुल रुवाना बल सुद लाभस्य रथ मदित वादी अपाण मुर्ण मंतो नीचा गोतम कुणदिकम्मम। ऐसा भगवती आराधना श्लोक नंबर 1369 में कहा है। और क्या कहा है? कुल का अभिमान करने वाला, रूव यानी रूप का अभिमान करने वाला, और आना यानी आज्ञा, मेरी आज्ञा चलेगी, ऐसा अभिमान करने वाला। बल यानी शारीरिक बल, मैं इतना शक्तिशाली, मेरे अंदर ऐसा बल है। और सुध यानी शुद्ध, मुझे इतना ज्ञान, मैंने इतने शास्त्रों का अध्ययन किया। और क्या बताया? लाभ यानी ऐश्वर्य, मैं तो इतना करोड़पति, इतने लोग मेरे, इतना जो है मेरे पास वैभव है, इतना मेरे लिए लाभ प्राप्त है। और तप, और क्या कहा? अदितवादी, अन्य बातों में कोई भी बात हो, ये तो उदाहरण दिए। इन सब में अपाणम उणमंतो, अपाणम यानी कि आत्मा को, उणमंतो अपनी आत्मा को क्या करता है? इससे आत्मा को मलिन करता है, अपने आप को अहंकार करता है, इस बात का उन्मत्त करता है आत्मा को। उन्मंतो यानी आत्मा को इन बातों से उन्मत्त करता है। नीचा गोद कुणति कम्मम, नीचा गोद, नीच गोत्र का कुणदी कम्मम आश्रव करता है। तो कभी भी हमारे लिए अहंकार नहीं करना चाहिए। अभी हमने रतनगंज शावकाचार में 25 नंबर गाथा में पढ़ाया था, आप सभी ने पढ़ा था ना, कि कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। 8 मदों की बात वहां पे यही वाली बात आई थी। तो 8 मदों को उदाहरण दे दिया, या यहाँ पे भी भगवती आराधना में आराधना दी, ये तो उदाहरण मात्र हैं। वास्तविकता तो यह है कि जब हम निज को आत्मा निश्चित कर लेते हैं, शरीर से ही डिटैचमेंट को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा अभिमान स्वयं ही समाप्त हो जाता है। ये उत्तम 10 लक्षण धर्म आपके लिए मंगलमय हो, आपके अंदर इन 10 धर्मों का समावेश हो, आप उत्तम क्षमा को धारण करें, उत्तम मार्दवादी धर्मों को धारण करें और अपने जीवन को सार्थक करते हुए अपने एक दिन मोक्ष पथ पर अग्रसर हो सकें। इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।